नमस्ते दर्शकों। 2 जून 2026 ज्ञान, संतान, धन और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। पूरे 12 साल बाद बृहस्पति अपनी परम उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शुभ होते हैं। तुला राशि वालों, यह गोचर ऐतिहासिक होने वाला है। हम इस वीडियो में केवल राशि फल की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम अष्टवर्ग के माध्यम से कि गुरु आपको कितना प्रतिशत शुभ फल देंगे। दर्शकों, यह एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है जिसे तैयार करने में कई दिनों की मेहनत लगी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। तुला राशि के लिए गुरु आपके तीसरे भाव यानी साहस, छोटे भाई बहन और छठे भाव यानी शत्रु, रोग, ऋण के स्वामी हैं। यह एक बहुत ही रोचक स्थिति है, क्योंकि गुरु 2 संघर्षपूर्ण भावों के स्वामी होकर आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान, करियर में गोचर करेंगे। गुरु कर्म स्थान में बैठकर आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान, चौथे भाव यानी सुख स्थान और छठे भाव यानी शत्रु, रोग स्थान को अमृत दृष्टि देंगे। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर उनके संघर्षों को कर्म में बदलकर सफलता दिलाने वाला साबित होगा। याद रखें, गुरु का फल केवल राशि परिवर्तन से नहीं, बल्कि नक्षत्रों की चाल से पूर्ण होता है। कर्क राशि में गोचर के दौरान हर नक्षत्र तुला राशि वालों के लिए एक अलग कहानी लिखेगा। पुनर्वसु नक्षत्र 2 जून से अगस्त 2026 गुरु गोचर की शुरुआत अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में करेंगे। गुरु का अपने ही नक्षत्र में होना अत्यंत शुभ है। यह तुला राशि वालों के लिए आत्मचिंतन और ज्ञान वृद्धि का समय है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कोई बड़ा निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यदि आप शिक्षा या धर्म से जुड़े हैं, तो यह समय आपको बड़ी सफलता देगा। पुष्य नक्षत्र अगस्त से दिसंबर 2026 दर्शकों, यह इस गोचर का सबसे शक्तिशाली चरण है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, जो तुला राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है। उच्च का गुरु जब शनि के नक्षत्र में आएगा, तो तुला राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र में महाक्रांति लाएगा। इस दौरान आपको करियर में ऐसी स्थिरता और उन्नति मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अश्लेषा नक्षत्र दिसंबर 2026 के बाद बुध के इस नक्षत्र में गुरु का होना तुला राशि वालों के लिए बुद्धिबल तो बढ़ाएगा, लेकिन यह खर्चों में भी विस्तार कर सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इस दौरान आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, हालांकि गुरु उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं उस तकनीकी पहलू की जो आपकी व्यक्तिगत कुंडली के लिए इस गोचर की सटीकता को बढ़ाएगा। अष्टवर्ग ग्रह राशि में उच्च का हो या नीच का, वह फल तभी देगा जब अष्टवर्ग में अंक अच्छे हों। तुला राशि के जातक, आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए। यदि आपके कर्म भाव यानी दशम भाव कर्क राशि में भी अष्टवर्ग में 28 से अधिक अंक हैं, तो यह गोचर आपके लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। आपको अपने करियर और धन में उम्मीद से कई गुना ज्यादा सफलता मिलेगी। यदि अंक 22 से 28 के बीच हैं, तो फल सामान्य रहेगा, और यदि अंक 22 से कम हैं, तो आपको उच्च के गुरु का फल पाने के लिए जो उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, वे बहुत निष्ठा से करने होंगे। इसका मतलब है कि आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा और सफलता थोड़ी धीमी गति से मिलेगी। बात करें करियर की, तो दशम भाव में गुरु का प्रभाव आपके कर्म और भाग्य पर सकारात्मक रहेगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो लोग बैंकिंग, शिक्षा, मार्केटिंग या किसी भी परामर्श क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड है। उच्च का गुरु दशम भाव में व्यक्ति को कार्यस्थल पर राजा जैसा सम्मान दिलाता है। अगर आप विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो 2 जून के बाद रास्ते खुलेंगे। बिजनेस में निवेश का यह सही समय है, विशेषकर लॉन्ग टर्म के लिए। नया स्टार्टअप्स शुरू करना फायदेमंद रहेगा। रियल एस्टेट और शिक्षा से जुड़े व्यापारियों को भारी मुनाफा होगा। अति आत्मविश्वास से बचें। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच जब गुरु अस्त होंगे, तब कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से दशम भाव में उच्च का गुरु दूसरे भाव यानी धन स्थान पर दृष्टि डालता है, जो धन वर्षा के योग बना रहा है। पिछले निवेशों से जबरदस्त लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का कोई पुराना विवाद चल रहा था,
तो इस गोचर में वह आपके पक्ष में हल हो सकता है। जून 2026 से सितंबर 2026 तक का समय निवेश और नए कामों के लिए सर्वोत्तम है। इस दौरान लिया गया निर्णय आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा धन लाभ देगा। 14 जुलाई से 12 अगस्त 2026 यह गुरु के अस्त होने का समय है। इस दौरान आपको कोई भी नया लोन लेने, बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचना चाहिए। अस्त गुरु आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में दशम भाव का गुरु चौथे और छठे भाव पर दृष्टि डालता है, जो आपको बड़ी राहत देगा। लीवर और पेट से संबंधित पुरानी समस्याओं में सुधार होगा। माता के स्वास्थ्य के लिए शुभ है। परिवार में मांगलिक कार्य होने के प्रबल संकेत हैं, जैसे विवाह, मुंडन या किसी धार्मिक कथा का आयोजन। अगर घर में अनबन चल रही थी, तो गुरु की अमृत दृष्टि से शांति स्थापित होगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, विशेषकर अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। दर्शकों, गुरु का गोचर तुला राशि के लिए अद्भुत है, लेकिन इसकी सकारात्मकता को बढ़ाने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए विशेष महाउपाय: प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल या मिठाई का दान करें। ओम ग्रांग्री ग्रौंसा गुरवे नम मंत्र का 108 बार जाप करें, विशेषकर पुष्य नक्षत्र के चरण में। यदि अष्टक वर्ग में अंक कम हैं, तो प्रतिदिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। तो दर्शकों, यह था तुला राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन 2026 का संपूर्ण विश्लेषण। याद रखें, गुरु उच्च के होकर आपके कर्म स्थान में हैं, जो आपको समृद्धि के द्वार खोल रहे हैं। लेकिन ग्रह हमें केवल राह दिखाते हैं, हमारे कर्म और सही समय पर लिए गए निर्णय ही हमारा भाग्य बदलते हैं। दर्शकों, अगर यह जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिनकी राशि तुला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम बृहस्पत्ये नमः। जय श्री कृष्णा।